का चैप्टर नंबर 1 जो कि है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। देखो नोट्स मैंने बना दिया है और एनसीईआरटी के हिसाब से ही बनाया है। एनसीईआरटी के अंदर जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, ठीक है? थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट है तो वो चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ठीक है? एक-एक डिटेल जो है इसमें बताया गया है, ठीक है? तो बस मैं आपको ये पढ़ाने के बाद जो है आप चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आसानी से आप जो भी क्वेश्चंस बन सकते होंगे उनके आंसर्स आपको फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है? जैसे कि मैं आपको बताता चलूंगा जैसे जैसे जो है क्वेश्चन आएगा, मतलब चैप्टर पढ़ते जाएंगे हम लोग, तो मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और कैसे सिंपल तरीके से आपको नोट्स देखकर ही जो है आंसर क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले समझना जरूरी होगा कि जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या है। देखो, डाइवर्सिटी का मतलब आप समझते हो, डाइवर्सिटी कहने का मतलब है डिफरेंसेस। तो कोई भी चीज जो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है उसको डाइवर्सिटी हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो जियोग्राफिकल कहने का मतलब है कि लैंड फॉर्म। तो हमारे यहाँ अलग अलग लैंड फॉर्म पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स पाए जाते हैं, प्लेन्स वाले रीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है? प्लेट्यू वाले रीजन पाए जाते हैं, कोस्टल एरियाज पाया जाता है, डिजर्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है? तो देख रहे होंगे कि इतने सारे अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं, इन्हीं को बोला गया है डाइवर्सिटी, ठीक है? तो ये जो माउंटेन्स है, प्लेन्स है, जो कोस्टल एरियाज है, जो डिजर्ट्स है, ये है जियोग्राफी। क्या है? जियोग्राफी। और क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है? एक ही नहीं है, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया के अंदर जो है एक ही लैंडफॉर्म है, केवल प्लेन्स ही है, नहीं। बहुत सारे अलग अलग जो है लैंडफॉर्म्स है, इसीलिए इसको बोल दिया गया है डाइवर्सिटी। तो इंडिया के अंदर में यही जो डाइवर्सिटी है कि कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं कोस्टल एरियाज है, तो कहीं डिजर्ट्स है, इसी डाइवर्सिटी को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अब देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले सर और विंडो जो है पहले ही पेज में आपको मिल जाएगा कि इन्होंने कुछ बात बताया हुआ है। मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करता हूँ उन्होंने क्या कहा है। बस उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है एक बहुत ही ग्रेट, कहने का बहुत भी बड़ा, ठीक है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी वाला जो है कंट्री है। इसके ज्योग्राफी के कारण ही जो है, ज्योग्राफी में जब भी बोलूंगा तो आप याद रखना ज्योग्राफी बोल रहा हूँ यानी कि अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में बोल रहा हूँ, माउंटेन्स के बारे में, प्लेन्स, ठीक है? ये सब इसके अंदर आ जाएगा ज्योग्राफी के अंदर। तो बोला गया कि इंडिया के ज्योग्राफी के कारण जो है इंडिया बाकी दूसरे जो कंट्रीज है उससे काफी यूनिक दिखता है, काफी ज्यादा अलग दिखता है। और यही जो है इंडिया को एक नेशनल कैरेक्टर देता है, एक खास जो है बाकी सबसे अलग पहचान देता है। ये किसने कहा है? सर अरविंदो ने। आगे हमें समझना है इंडिया के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें बताया गया हमें कि इंडिया जो है दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में, और ये लाई करता है एशिया कंटिनेंट में। और ये भी बताया गया आगे इंडियन सब कंटिनेंट, ठीक है? तो इंडिया के साथ साथ जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार, इन सबको मिलाकर बनता है इंडियन सब कंटिनेंट, ठीक है? तो आपसे अगर पूछा जा सकता है यहाँ से पहला क्वेश्चन कि इंडियन सब कंटिनेंट के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आती है, तो वो आती है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। नेक्स्ट हमारा यहाँ से ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है, बहुत जरूरी है। इंडिया जियोग्राफिकल फीचर्स क्रिएट नेचुरल बाउंड्रीज। अब देखो, इंडिया के जो जियोग्राफिकल फीचर्स है यानी कि जो माउंटेन्स है, डिजर्ट्स है, जो ओशंस है, ये सब जो है इंडिया का बॉर्डर्स भी बना देते हैं, ठीक है? जैसे कि पता करोगे ये पता चलेगा तुम्हें, क्या सीमा बनाते हैं, ठीक है? वो भी नेचुरल सीमा, प्राकृतिक सीमा सीमा। कैसे? तो नॉर्थ में आपको बॉर्डर की तरह जो है हिमालय दिखेगा, ठीक है? अगर आप वेस्ट में देखोगे तो थार डिजर्ट और अरबियन सी जो है बॉर्डर फॉर्म कर लेता है। साउथ में देखोगे तो इंडियन ओशन एज अ बॉर्डर एक्ट करता है, और ईस्ट में देखोगे तो बे ऑफ बंगाल। तो ये जितने भी इंडिया के जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, ये सब जो है नेचुरल बॉर्डर की तरह जो है काम करता है इंडिया के, ठीक है? जैसे कि थोड़ा सा अगर रफ मैप बनाकर जो है थोड़ा सा मैं आपको बताने चाहूँ, एक सेकेंड, ये मैं रफ मैप बना लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मैं रफ मैप बना रहा हूँ, बस एक रफ मैप ताकि आपको बता सकूँ, ठीक है? तो देखो, हुआ क्या है कि आप देखोगे कि ये वाले जो रीजन्स हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ। हाँ, ये जो है ये माउंटेन रेंज है, ये वाले जो रीजन है वहाँ पे माउंटेन्स है, हिमालय माउंटेन, ठीक है?
अगर देखोगे बीच में ये वाला जो रीजन है, ये वाले जो रीजन है वो प्लेन्स है, इस साइड में डिजर्ट है, ठीक है। यहाँ बीच में जो है प्लेट्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या देखोगे कि जो हिमालय है ये नॉर्थ साउथ में बॉर्डर की तरह काम कर रहा है, इधर से कोई क्रॉस करके नहीं आ सकता है, क्योंकि बॉर्डर्स फॉर्म करता है, ठीक है, हिमालय। वैसे ही इस साइड में डिजर्ट से रेगिस्तान को भी जल्दी कोई क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे ओशंस ही है, समुद्र ही है, तो ये भी एक बॉर्डर फॉर्म कर देते हैं। तो यही यहाँ पे बात बताया गया है कि जो जियोग्राफिकल फीचर्स है इंडिया के अंदर में वो नेचुरल बॉर्डर्स या बाउंड्री की तरह जो है काम आते हैं। और देखते हैं, और यही जियोग्राफिकल फीचर जो है, ठीक है, यही जियोग्राफिकल फीचर्स इंडिया के क्लाइमेट, इंडिया के कल्चर, इंडिया की इकोनॉमी और इनके इतिहास को जो है प्रभावित इन्होंने किया हुआ है पहले। याद रखना यहाँ भी आपको कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया को समझने के लिए जो है, इंडिया के ज्योग्राफी को समझने के लिए इंडिया को मेनली हमने 5 रीजन्स में बांट दिया है। एक रीजन है ग्रेट माउंटेन जोन यानी कि हिमालय, दूसरा है प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द इंडस, तीसरा है डिजर्ट रीजन, फिर पेनिनसुला और फिर आइलैंड। तो ये 5 रीजन्स में इंडिया को हमने बांट दिया है ताकि इंडिया के ज्योग्राफी को हम लोग समझ पाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से जो कि है हिमालयाज। तो अगर आपको पता होगा कि हिमालय जो है फैला हुआ है लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है, और एक मैसिव बहुत बड़ा जो है नेचुरल बॉर्डर नॉर्थ में जो है क्रिएट करता है, ठीक है। तो नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में एक काफी बड़े जो है बैरियर, बैरियर कहने का मतलब है वो चीज जो किसी को रोकता है, ठीक है। तो बैरियर की तरह जो है काम आता है किधर, इंडिया के नॉर्थर्न साइड में। आगे ये भी बताया गया कि हिमालय जो वर्ड है वो संस्कृत, दो संस्कृत वर्ड से आया है। एक है हिमा जिसका मतलब होता है स्नो यानी कि बर्फ, और दूसरा होता है अलाय यानी कि अबोर्ड, जिसका मतलब हो जाता है, हिमालय का मतलब है एबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का निवास, वो स्थान जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ रहते हैं उसको बोलते हैं एबोर्ड ऑफ स्नो। आगे देखिए तो बताया गया है कि हिमालयन जो पीक है राइजेस अबव 8000 मीटर। बोला गया है कि हिमालयन माउंटेन रेंज में बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स हैं जिनकी जो हाइट है वो 8000 मीटर से ज्यादा है। तो ऐसे माउंटेन रेंज जिनका 8000 से ज्यादा हाइट है उनको बोला जाता है 8000ers, ठीक है। तो हिमालय को 8000 इसलिए बोला जाता है कि हिमालय के अंदर में बहुत सारे ऐसे पीक्स है, चोटियां है जो, जिनका जो हाइट है वो 8000 मीटर से ज्यादा है, इसीलिए उनको 8000ers भी बोला जाता है। हाईएस्ट हिमालयन माउंटेन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो हाईएस्ट माउंटेन है वो है माउंट एवरेस्ट, वो इसी रीजन में, हिमालयन रीजन में ही पाया जाता है। आगे भी बताया गया कि जो हिमालयस है ये कितने कंट्रीज में फैला हुआ है। तो ये सारे कंट्रीज में हिमालय जो है फैला हुआ है, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर बताया गया है कि इम्पोर्टेंस, आखिर हिमालय का जो है इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है। तो पहला बताया गया है कि ये एक्ट एज अ नेचुरल बॉर्डर, नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, इंडिया को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है वो ठंडा इलाका है, तो वहां से जो कोल्ड विंड आते हैं उससे इंडिया को बचाता है, ठीक है। वो जो कोल्ड विंड है वो आकर माउंटेन से टकरा जाते हैं और उधर ही रह जाते हैं, इंडिया की तरफ नहीं आ पाते। अगर नहीं होता ये हिमालय तो इंडिया के अंदर सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड आते हैं जिसके कारण यहाँ पे पूरा जो है बर्फ जम जाता है। Snow melting in the summer feeds major rivers such as गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र। और हिमालयस के अंदर में जो स्नोज है वो गर्मियों के टाइम में जो है पिघलते हैं और रिवर्स जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र इनको जो है पानी पहुंचाते हैं। दिस रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर, ये रिवर्स जो है लोगों के लिए पीने के लिए पानी, खेती करने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए जो है वाटर सप्लाई करता है। और क्योंकि जो हिमालयस है वो वाटर सप्लाई करते हैं बहुत सारी एशियन रिवर्स को, हिमालय को जो है वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एक बात और आप याद रखेंगे कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है, जो इंडियन हिमालय का वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर है, वहीं से जो है भागीरथी, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर्स, ठीक है। तो गौमुख एक जगह है, गौमुख, वहां से जो है गंगोत्री ग्लेशियर के पास है गौमुख, वहीं से जो है भागीरथी रिवर जो है ओरिजिनेट होता है। भागीरथी और आगे जाकर अलकनंदा रिवर के साथ मिल करके फॉर्म करती है गंगा रिवर।
अगला है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। हिमालयस कैसे बना, तो उसको शॉर्ट में यहाँ पे हमने बता दिया है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो है इंडिया एक बहुत बड़े लैंडमास का जो है भाग हुआ करता था, इसका नाम था गोंडवाना। और लगभग 50 मिलियन साल पहले जो है ये इंडियन लैंडमास मूव नॉर्थवर्ड। तो ये जो इंडियन लैंडमास था वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो है मूव करना चालू किया और आकर यूरेशियन प्लेट से जो है टकरा गया। इस कोलिजन के कारण ही जो है हिमालयन माउंटेन रेंज जो है बना है। और आज भी जो इंडियन प्लेट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अबाउट 5 सेंटीमीटर पर ईयर, लगभग 5 सेंटीमीटर पर ईयर, जिसके कारण ही जो है हिमालयस का जो हाइट है वो आज भी ग्रो कर रहा है। अब हिमालय को समझने के लिए हमने तीन अलग अलग रेंजेस में जो है हिमालय को डिवाइड कर दिया है। पहला रेंज है हिमाद्री, जिसको ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। ये जो है हाईएस्ट रेंज है, ठीक है। यहाँ पे जो पिक्स मिलते हैं वो उनका हाइट्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और हमेशा जो है स्नो से कवर्ड होते हैं। इनके अंदर में कुछ पिक्स आते हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कंचनजंगा। ये जो है हिमाद्री यानी कि ग्रेटर हिमालयस वाले रीजन में जो है लाई करते हैं। फ्यू ह्यूमन सेटलमेंट ड्यू टू हार्श कंडीशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होता है यहाँ पे, इसलिए काफ़ी कम जो है सेटलमेंट ह्यूमंस जो है यहाँ पे सेटल हुए हैं। फिर है हिमाचल प्रदेश, सॉरी हिमाचल, यानी कि लेजर हिमालय। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है, ठीक है। बायोडायवर्सिटी काफ़ी बढ़िया है। फेमस हिल स्टेशन यहाँ पे कुछ जैसे कि शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, मसूरी, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे हिल स्टेशन है। तीसरा रेंज है शिवालिक रेंज। तो ये आउटर मोस्ट और लोएस्ट रेंज है, consisting of rolling hills and the forest, act as a transition between the Himalayas and the plain। तो हिमालयन रीजन और प्लेन्स वाले रीजन के बीच में जो ट्रांजिशन का काम करता है, ठीक है। दूसरे हम लोग पढ़ रहे हैं अब कोल्ड डिजर्ट, ठीक है। पहला हमने पढ़ लिया हिमालयस, अब हम पढ़ते हैं कोल्ड डिजर्ट। इंडिया के जो कोल्ड डिजर्ट है, नॉट ऑल डिजर्ट आर कोल्ड, ये हॉट, सॉरी, डिजर्ट जैसे ही सुनते होंगे आपके मन में आता होगा डिजर्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब हाँ बहुत गर्मी वाला इलाका है, यानी कि हॉट नहीं, तो सारे डिजर्ट्स हॉट नहीं होते हैं। इंडिया के पास जो एक कोल्ड डिजर्ट है जिसको जो लद्दाख के अंदर है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो विंटर टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो है सबसे इनका खासियत कैरेक्टरिस्टिक सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है ठंडियों के दिनों में -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, काफी कम रेनफॉल होता है, ठीक है। रॉकी टेरेन, वैलीज एंड लेक्स सच एज पेंगोंग त्सो जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। लैंडस्केप रिसेंबल द मून, और यहाँ पे जो लैंडस्केप जो जमीन है वो मून की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको मून लैंड भी कहा जाता है। वाइल्ड लाइट यहाँ पे स्नो लिपर्ड, आइबेक्स और तिब्बतियन एंटीलोप जो है देखने को मिल जाएगा। कुछ फेस्टिवल्स है जो यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं लोग। अब आते हैं गंगेटिक प्लेन की तरफ। तो साउथ ऑफ द हिमालय, हिमालय के साउथ में लाई करता है काफी फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स, वाटर्ड बाय रिवर, जो यहाँ पे वाटर पहुंचाता है। कुछ रिवर्स है, रिवर गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र। ये जो प्लेन्स है बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल यहाँ पे पाए जाते हैं, एग्रीकल्चर काफी ज्यादा होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड होता है। आर अमोंग द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल रीजन इन इंडिया, इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा खेती होने वाले इलाके जो है गंगेटिक प्लेन्स के अंदर ही रीजन है। रिवर ब्रिंग मिनरल्स एंड सेडिमेंट्स इनरिचिंग द सॉइल एंड अलोंग मल्टी क्रॉपिंग। और यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो करते हैं वो रिवर्स जो अपने साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स और सेडिमेंट्स लेकर आते हैं, जो यहाँ के सॉइल को बहुत ज़्यादा जो है इनरिच कर देते हैं, ताकि यहाँ पे बहुत सारा जो है मल्टीपल क्रॉप जो है यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। और फ्लैट, क्योंकि जो प्लेन्स वाले रीजन होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रोड्स, रेलवे, सिटीज और इंडस्ट्रीज काफ़ी आसानी से जो है डेवलप होते हैं। Major cities, कुछ cities है जैसे कि दिल्ली are located in this region. The rivers has also been used for, rivers पुराने टाइम में rivers को ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रेड के लिए भी जो है यूज किया गया है। अब आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि एक हॉट डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट। द वेस्ट ऑफ द प्लेन लाइज, अब प्लेन्स वाले इलाके की वेस्ट में जो है पाया जाता है थार डेजर्ट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे लार्ज सैंड ड्यून्स जो है देखने को मिलता है, टेम्परेचर काफी ज्यादा गर्म होता है, एक्सट्रीम होता है, पानी की कमी होती है।
थार डिजर्ट कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है? तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। Peoples had adopted their foods, clothing and the lifestyle to survive the harsh condition। और यहाँ पे जो इतना हार्श जो कंडीशन है उसमें भी जो है अपने आप को ढाल लिया है लोगों ने, अपने फूड हैबिट्स को, अपने कपड़ों को, अपने जीवन की शैली को। यहाँ पे एक शहर है जैसलमेर, ठीक है, जिसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ पे काफ़ी पारंपरिक जो है पुराने टाइम से जो एक टेक्निक यूज़ किया जा रहा है टंका, ताकि यहाँ पे जो भी रेन वाटर होगी उसको डेली यूज़ के लिए जो है स्टोर किया जा सके। अरावली हिल्स आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो दुनिया का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में से एक से लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स साल पुराना है। और ये जो माउंटेन रेंज है वो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के अंदर जो है फैला हुआ है। अरावली जो है आपको ये भी एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, जो थार डेजर्ट के जो हॉट विंड्स है उसको आगे एक्सपेंड करने से क्या करता है, बचाता है। कंटेन वैल्यूएबल, बहुत सारे आपको वैल्यूएबल जो है मिनरल जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर जो है आपको यहाँ से मिलता है। और बहुत सारे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक फोर्ट भी यहाँ पे बने हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर फोर्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू वो रीजन होता है जो आसपास के रीजन से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, हाइट पे होता है और फ्लैट होता है। ऐसे रीजन को प्लेट्यू बोलते हैं। और पेनिनसुलर कहने का मतलब है ऐसा रीजन जो तीन साइड से जो है रिवर से या ओशन से जो है वाटर बॉडी से घिरा हुआ होगा, उसको पेनिनसुलर बोलते हैं। देखो, तो प्लेट्यू एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है एंड है रिलेटिवली, और यहाँ पे जो है फ्लैट सरफेस होता है ऊपर में। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? एक ट्रायंगुलर प्लेट्यू है सेंट्रल और साउथर्न इंडिया में। इसको पेनिनसुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीन साइड से जो है वाटर से जो है सराउंडेड है, घिरा हुआ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है को बॉर्डर, ठीक है, तो एक साइड में वेस्टर्न घाट, दूसरी साइड में जो है ईस्टर्न घाट्स जो है इस प्लेट्यू को जो है बॉर्डरिंग करते हैं, बॉर्डर जो है प्रोवाइड कराते हैं। मेजर रिवर्स जो यहाँ पे प्लेट्यू में फ्लो कर रहे होते हैं वो है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं वो है नर्मदा, तापी रिवर, जो जाकर अरेबियन सी में जो है मिल जाते हैं। और ये प्लेट्यू जो है वो मिनरल्स, फॉरेस्ट और ट्राइबल कम्युनिटीज में के लिए जो है रिच है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं मिनरल्स, फॉरेस्ट और ट्राइबल कम्युनिटीज। कुछ ट्राइब्स है जो यहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि संथाल, गोंड्स, भील्स, वैगा और कोरकू। इंडिया कोस्ट लाइन का अगर बात की जाए, कोस्ट लाइन वो एरिया होता है जो समुद्र से सटा हुआ होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा है। कोस्ट लाइन के अंदर में आते हैं बीचेस, रॉकी क्लिफ्स, फॉरेस्ट, एस्टुअरीज एंड डेल्टास। तो दो कोस्ट है, एक वेस्टर्न साइड में है तो वेस्ट कोस्ट, और ईस्ट में जो कोस्ट है वो ईस्टर्न कोस्ट। तो वेस्ट कोस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट कोस्ट जो है गुजरात से लेकर केरला तक फैला हुआ है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में भी। रिवर्स यहाँ पे जो काफी शॉर्ट है और फास्ट फ्लोइंग है। मेजर सिटीज है जिसकी मुंबई जो है हैज बीन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर सेंचुरीज। तो काफी जरा शताब्दी तक जो है मुंबई एक शहर रहा है ट्रेड के लिए काफी ज्यादा फेमस। ईस्टर्न कोस्ट की अगर बात करें तो ईस्ट कोस्ट जो है वो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वाइड कोस्टल प्लेन्स है, लार्ज रिवर डेल्टा जो है यहाँ पे बनते हैं। मेजर डेल्टा जो यहाँ पे फॉर्म करता है वो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी रिवर। ये जो डेल्टाज है वो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और खेती बाड़ी के लिए तो काफ़ी आइडियल होते हैं, सटीक मतलब सुलझीले होते हैं। इम्पोर्टेंट लगून्स के अंदर यहाँ पे आते हैं चिलिका लेक और पुलिकट लेक। इंडियन आइलैंड्स की बात करें तो इंडिया हैव टू मेजर आइलैंड ग्रुप्स। पहला है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड जो है आपको अरेबियन सी में नियर केरला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 36 कोरल फॉर्मेशन है, यहाँ पे रिच मैरिन लाइफ है, कोरल रीफ्स आपको देखने को मिल जाएगा, ये फीचर्स है। दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल